न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? ना वादा ना दावा। देश में विकास का काम कर रही है, राज्य में विकास का काम कर रही है, उसी तरीके से मुरैना में भी हर एक वार्ड में विकास का काम किया जाएगा। तो जनता से बात कर लेते हैं कि करके आप लोग क्यों बदन जी को सपोर्ट करते हैं? हमारे वार्ड में जो विकास हो रहा है इसलिए हम इन्हें दोबारा से पार्षद बनाना चाहते हैं और इसीलिए इनको सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे कि आप देखना चाह रहे हैं कि आप इस रोड पे आए होंगे तो पहले इस रोड पर पानी भरा रहता था, इस तरीके से निकलना आसान नहीं रहता था। अब आप जिस तरीके से आसानी से आए हुए हैं उस तरीके से आसानी से निकलना आसान नहीं था। जब से ये पार्षद बने हुए हैं तब से ये सब चीज़ें आसान हुई हैं, तो इसीलिए इनको वोट देना इनका सपोर्ट कर रहे हैं। आप बताइए सर। पहले इस वार्ड में बहुत सारी दिक्कत होती थी, अब इस वार्ड में कोई भी दिक्कत नहीं है। आम जनता भी खुश है और आम जनता भी दोबारा इनको पार्षद के रूप में देखना चाहती है। तो मेरा तो यही सहयोग है कि मैं बीजेपी के साथ हूँ और मैं पार्षद जी के साथ हूँ। आगे चल के इनको ही वोट देना है मेरे को। देख पा रहे हैं सभी जनता का भी ये कहना है कि बदन जी को इस बार फिर दोबारा पार्षद बनाएंगे ताकि वार्ड में और ज़्यादा विकास हो और मुरैना में महापौर भी बीजेपी का तो और ज़्यादा विकास होगा। मुरैना से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। मैं लगातार 1 नंबर से लेकर लगातार 47 नंबर सभी वार्डों में गया। वार्ड नंबर 46 में आ चुका हूं। जानने की कोशिश करेंगे, बीजेपी के प्रत्याशी हमारे सामने हैं बदन जी, जानने की कोशिश करते हैं क्या करना चाहते हैं, आपका उद्देश्य क्या है? समाज सेवा के लिए, जनता के विकास के लिए पिछले 5 वर्ष से मैं पार्षद रहा, तो मैंने मन से लगन से 7 साल से 5 साल हमारा कार्यकाल रहा, 2 साल से हमारा पावर प्रशासक बैठा हुआ है। तो 5 सालों में मैंने जितने भी कार्य किए, जनहित के कार्य किए, पानी में बैठ के आंदोलन किए, भूख हड़ताल किए, महाराजपुर रोड, नाला और जो बम्मा वाली रोड, जो बड़ी बड़ी रोडों का निर्माण हुआ। आज बाढ़ के अंदर कोई भी समस्या नहीं है, जनता पूरी तरह संतुष्ट है। जनता के मंशा के अनुसार ही मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिला है। भाजपा पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया है और इस आधार पर मैं जनता की सेवा के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। कोई पार्षद पद का चुनाव नहीं है मेरा, सिर्फ सेवा का चुनाव है। पार्षद सेवा हेतु जनता के मुझे 5 वर्ष का और मुझे सेवा का अवसर मिलेगा तो मैं जनता की पूरी सेवा करूँगा। जो भी काम छोटे मोटे रह गए हैं, बड़े काम तो सब हो चुके हैं, उनको पूर्ण कराऊंगा और जनता की मंशा के अनुसार मैं खरा उतरूंगा। जैसे वार्ड में आप जा रहे हैं तो आप कहीं और वार्ड में देखता हूं कि रोड सड़क नाली ख़राब होती है। आपके वार्ड की क्या स्थिति है, सड़क हो या नाली? हमारे वार्ड में नाली, सड़क, रोड कहीं भी खराब नहीं है। समस्या है तो एक ही समस्या है, सिर्फ पानी की समस्या। पानी का निकास आगे के लिए नहीं है। आगे हमारा वार्ड है जो टेलीफोन बाबा के मंदिर MS रोड से आगे 9 नंबर वार्ड लगता है, उसमें पानी का निकास आगे नहीं हो पा रहा है, इसलिए यहाँ पानी भरा रहता है नालों में। तो वर्षा के समय पे हमारे सभी वार्ड वासियों को, हमारी जनता को परेशानी होती है। वर्षा के समय 2-4 घंटे के लिए जब पानी ज़्यादा पड़ता है तो घरों में पानी भर जाता है। ये समस्या सबसे पहली प्राथमिकता मेरी यहाँ पे पानी के आगे निकास के लिए होगी जीतने के बाद में। जैसे कि मैं जनता से बात करता हूँ, आवारा पशु बहुत ज़्यादा घूमते रहते हैं, लोगों की परेशानी काफ़ी बढ़ चुकी है। इससे निजात पाने के लिए क्या काम किया जा सकता है? आवारा पशुओं के लिए नगर निगम द्वारा जो ट्रॉला है, 2 ट्रॉले हैं वो गठित किए गए हैं। तो उनको ऐसे ज़्यादा अति समस्या होती है कि कभी कभी हमारे सामने समस्याओं का सामना करने पड़ा। कोई पागल पशु हो जाते हैं तो जनता को घायल करते हैं। सांड है, कई बार ऐसे महिलाओं को सुबह दूध लेने निकलती हैं तो सुबह आक्रमण कर देते हैं, पुरुषों को भी चुटियाल कर देते हैं। तो ऐसे सांडों को, ऐसे आवारा पशुओं को जो जनहानि करते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं, उनको हमने जो ट्रॉला है जो नगर निगम का, उसमें भर करके और गौशालाओं में छुड़वाते हैं, उनका सुचारू रूप से वहाँ इलाज होता है। बिजली और पानी की क्या व्यवस्था है आपके वार्ड में? बिजली और पानी की सुचारू रूप से व्यवस्था है, कोई कमी नहीं है। जनता संतुष्ट है, लाइट समय पर मिलती है और पानी भी, सभी पानी की टंकी बनी हुई है,
कुछ एरिया ऐसा, कुछ हिस्सा, 2 मोहल्ले ऐसे हैं जहाँ पे पानी का निकास वो टंकी नहीं बन पाई है, पानी की पाइपलाइन नहीं डली है। तो अगले, अगर हम जनता सेवा करने का मौका देती है तो अगले कार्यकाल में वो भी हम सब टंकी बनवा के घर घर में पाइपलाइन डलवा देंगे। समाज की जो मूलभूत सुविधाएं होती है, स्वास्थ्य, शिक्षा, वो आपके वार्ड में किस तरीके से चल रहा है? स्वास्थ्य की बात की जाए तो स्वास्थ्य में हमारे यहाँ कोई इस वार्ड में उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। पास में ही कोई 1.5 किलोमीटर की दूरी पे जिला चिकित्सालय लगा हुआ है, तो आदमी समय समय पे वहीं पे इलाज लेते हैं। और प्राइवेट की ज़रूरत पड़ती है इमरजेंसी में तो प्राइवेट लोगों से भी इलाज जनता ले लेती है। जैसे कि लगातार इस बार कोरोना की लहर ज़बरदस्ती, पूरा देश ही परेशानी, वर्ल्ड पूरा परेशान रहा, लोगों की आपने किस तरीके से मदद किया था? पिछली बार 2 वर्ष से जो कोरोना काल में कुछ PHE विभाग था, कुछ राशन भी वहाँ से बांटे गए थे, पर लेकिन उनसे संतुष्टि नहीं हुई। कुछ गरीब और बहुत से ऐसे गरीब थे जो फुटपाथ पे आ गए थे, तो उसमें हम लोगों ने कई कुंटलों का आटा खरीद करके और उसमें साथ में राशन पानी, जो खाद्य पदार्थ है, तेल है, मिर्ची है, नमक है, तो ये सब मिला के हमने भी अपनी तरफ से किट बांटी है। उसमें पूर्ण सहयोग किया है, जनता को परेशान नहीं होने दिया। वाल्मीकि बस्ती है हमारे सामने ही, तो वाल्मीकि बस्ती में हम 4 बार राशन खुद मैंने स्वयं खड़े होकर बंटवाया है। उधर दलित बस्ती है, हरिजन बस्ती है, तो उसमें भी हमने अपने घर से राशन बंटवाना शुरू किया था उसमें, क्योंकि सरकार का जो राशन गाड़ी आती थी मेटाडोर, तो वो उससे पूर्ति नहीं हो पाती थी, वो यहाँ तक आ ही नहीं पाती थी, तब तक वहीं लूटपाट हो जाती थी उसकी रास्ते में ही। जो MS रोड जोरा बैरियल के पास में या उधर से जहाँ चलती थी तो वहाँ से चीख नहीं पाती थी, क्योंकि जनता 100-200 लोग उसको घेर लेते थे, तो वहीं फेंक के किट, जो राशन की किट थी, फेंक के फिर देनी पड़ती थी। ये हालत ख़राब थी। तो ऐसी परिस्थिति में हमने अपने स्वयं के खर्चे से जनता की सेवा की है। कचरे के लिए आपके वार्ड में किस तरीके से गाड़ी रोज आता है कि नहीं? इसके अलावा स्ट्रीट लाइट्स जलती है कि नहीं आपके वार्ड में? स्ट्रीट लाइट की समस्या हमारे वार्ड में है। 300 के करीब लाइट लगी हुई हैं स्ट्रीट लाइट। तो इसमें क्या है, नगर निगम की परिस्थिति कभी ख़राब हो जाती है तो सामान रिपेयरिंग का नहीं आ पाता है, तो लंबे समय तक 2 या 3 महीने तक फूकी पड़ी रहती हैं। पर सामान आ जाता है तो हम उनकी रिपेयरिंग खड़ी होकर करवाते हैं। देख पा रहे हैं साहब बदन जी का कहना है कि जिस तरीके से लगातार बीजेपी। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।